खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस और इससे हो रही अमवात में काफी तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 30 मरीजों की मौत हो गई है। कश्मीर में 18 और जम्मू में 12 मरीजों की मौत हुई है। इस बीच 3023 नए मुस्बत केस भी सामने आए हैं। कश्मीर से 2034 और जम्मू से 989 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। 963 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। यूटी में अब भी 24,313 एक्टिव पॉजिटिव केस हैं। जम्मू कश्मीर के 11 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है। 29 अप्रैल जुमेरात की शाम 7 बजे से 3 मई की पीर सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। कोविड केसेस में तेजी से इजाफे के तनाजुर में एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किदा एक आला सतही मीटिंग में यह फैसला लिया गया। कश्मीर डिवीजन के 7 और जम्मू डिवीजन के 4 अजला में लॉकडाउन नाफिज रहेगा। इन अजला में श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुल्ला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, कठुआ, रियासी और उधमपुर शामिल हैं। जरूरी खिदमात को लॉकडाउन से इस्तिस्ना रखा गया है। उधर कोविड वबा के तनाजुर में कई मसाजिद और खानकाहों को मुतालिका वक्फ कमेटियों ने बंद कर दिया है। मरकजी जामा मस्जिद, दस्तगीर साहब समेत दिगर कई मजहबी मकामात को बंद कर दिया गया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के सीईओ मुफ्ती फरीदुद्दीन ने लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की। जामा औकाफ कमेटी के मुताबिक जामिया मस्जिद श्रीनगर में 5वें वक्त अजान दी जाएगी और सिर्फ इमाम समेत 3 मुसल्लियों को ही नमाज अदा करने की इजाजत रहेगी। की तरफ से इसको मजीद फैलने से रोकने के लिए यहाँ इम्तनाई अहकाम के तहत दफ़ा 144 नाफिज किया गया है ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। जहाँ तक मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल का तकाजा है कि लोगों की जान की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गुजारिश है कि लोग मसाजिद में आने से गुरेज करें और नमाजें व दीगर इबादत अपने ही घरों में अदा करें ताकि लोगों की कीमती जान इस मुज़र असरात से महफूज रह सके और हलाकतों का सिलसिला थम जाए। डीसी ऑफिस पुलवामा के एक मुलाजिम का टेस्ट कोरोना मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर डीसी ऑफिस को बंद कर दिया है। मिनी सेक्रेटरीट के सभी दफातर में आज कामकाज मुअत्तल रहा। एहतियात के तौर पर मुलाजमीन और आम लोगों को डीसी ऑफिस अहाते के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। पूरे कॉम्प्लेक्स में फिमिगेशन किया गया। उधर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में 3 डॉक्टरों समेत 6 अफराद का टेस्ट कोरोना मुस्बत आया। इन सबको आइसोलेशन में रखा गया है। इस दौरान अस्पताल में कामकाज मामूल के मुताबिक जारी रहा। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो एसओपीज पर अमल करें। ये कल टेस्टिंग हुई थी, रैपिड एक्शन टेस्टिंग, वहाँ से एक एम्प्लॉई पॉजिटिव निकला है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने आज एहतियातन तौर पर एक दिन के लिए अपने ऑफिस को बंद किया है। अंदर कॉम्प्लेक्स में फ्यूमिगेशन चल रही है, सैनिटाइजेशन चल रही है। तो जब ठीक हो जाएगा तो कल से ऑफिस इंशाल्लाह फिर से चालू हो जाएगा। जनूबी कश्मीर में कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नजर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने जुमेरात से मामूल के ओपीडी को बंद करने का फैसला किया है। जीएमसी अनंतनाग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शेख इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह इकदाम कोरोना के फैलाव को रोकने की खातिर उठाया गया है। उन्होंने वाजे किया कि अस्पताल में इमरजेंसी खदमात जारी रहेंगी। मरीजों और अस्पताल आने वाले दिगर अफराद के लिए कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा। ओपीडी सर्विसेज बंद की है, लेकिन हमने इमरजेंसी ओपीडी सर्विसेज कंटिन्यू रखे हैं। वो कंटिन्यू रहेंगे अपने अपने ओपीडी में। उसमें कोई हमने चेंज नहीं किया है जिसको भी इमरजेंसी होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये हॉस्पिटल साउथ कश्मीर का मेन हॉस्पिटल है। तो हम इस हॉस्पिटल को कोई भी सर्विसेज कंप्लीट बंद नहीं कर सकते हैं। तो ओनली रूटीन ओपीडी सर्विसेज हैव बीन क्लोज, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो इमरजेंसी सर्जिकल है, सर्जरीज है, चाहे उसमें इमरजेंसी सर्जरीज है, उसमें कोविड है या नॉन कोविड है, दोनों सर्जरीज हम रूटीनली करेंगे। उसमें कोई चेंज नहीं होगी, इंक्लूडिंग ऑल मैलिग्नेंसी जो होगी, उसमें जो भी मैलिग्नेंसी का कोई भी पेशेंट होगा उसको भी रूटीनली किया जाएगा। सो वो भी उनमें भी कोई असर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे थिएटर्स राउंड द क्लॉक वैसे भी चलते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और उससे पैदा शुदा सूरत हाल के बीच मजहबी इदारे भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मुल्क के कई मकामात पर मसाजिद को कोविड सेंटरों में तब्दील कर दिया गया है। कश्मीर में हज हाउस को भी कोविड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है। यहाँ फिलहाल 185 बिस्तर मौजूद हैं। हुकाम का ताहम कहना है कि इसको बढ़ाकर 350 तक किया जा सकता है।
जो हमारे पास कोविड सेंटर है, बेसिकली हमारी कैपेसिटी 185 है, जिसमें कंप्लीट बेडिंग है, प्लस हर कोई वॉशरूम की फैसिलिटीज़ एंड हर किसी एंगल से ये कंप्लीट है। इसके बाद हमारी जो एक्सटेंडेबल कैपेसिटी है वो अप टू हम 350 के अराउंड पेशेंट्स को यहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं, गॉड फॉरबिड उसकी ज़रूरत आगे पड़ती है तो अगर किसी भी स्टेज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है तो यहाँ पे हज हाउस में हम कम्प्लीटली उस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए रेडी हैं। तहसीलदार बीरवा ने सरकारी हुक्मनामे और इस्तपुईज की खिलाफवर्जी करने की पादाश में 23 दुकानों को सील कर दिया। तहसीलदार ने मुलविस अफराद को मौके पर ही जुर्माना आयद किया। 3000 रुपए बतौर जुर्माना वसूल किया गया। तहसीलदार के हमरा SHO बीरवा भी मौजूद रहे। तहसीलदार ने दुकानदारों और आम लोगों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने की तलकीन की। SHO कुंजर अतहर परवेज की क़यादत में पुलिस टीम ने कुंजर में कोविड गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में 15 गाड़ियों को सील किया। कुंजर और दूसरे इलाकों में ये गाड़ियां सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करती पाई गई। मुलविस अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल पैरा हों। राजौरी में महकमे सेहत की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। ISM डिस्पेंसरी के बाहर लाखों रुपए मालियत की आयुर्वेदिक दवाएं फेंक दी गई। ऐसा नहीं कि मियाद मुकम्मल होने पर दवाएं को फेंकी गई हैं, बल्कि कई दवाओं की एक्सपायरी होने का साल 2025 और 2030 है। कीमती दवाओं की ज़ाया होने पर लोगों में बरहमी पाई जा रही है। लोगों ने कहा है कि गरीब मरीजों को तो हस्बे ज़रूरत दवाएं फराहम नहीं की जाती हैं और इस तरह दवाओं को फेंका जा रहा है। लोगों ने इस मामले की जांच करने और लापरवाह औहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जब न्यूज़ 18 ने DC राजौरी से बात की तो उन्होंने मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया है। ऑल इंडिया में देखा जाए कोविड की जो सिचुएशन है बहुत बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इतना मेडिकल वेस्ट खराब हुआ जा रहा है, लेकिन इसको कोई यूज करने वाला नहीं है। अब मानते हो कि बहुत बड़ी लापरवाही जो है ये बहुत एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, इन सबको निकाल के कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए। आप देख ही सकते हैं पीछे कितना बड़ा डंप लगा हुआ है। अभी इनकी एक्सपायरी भी नहीं है, कुछ डेट्स हमें देखी है। ये एडवांस में ये कल या परसों का पैकेज है, ये बारिशों से पहले आया हुआ है और जब बारिश हुई है ये तब बाहर ही पड़ा रहा है। आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने देखी और वो ऐसी मेडिसिन थी कि जिनसे आदमी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है और उनको बाहर फेंका गया। मैं कहूँगा कि भाई अगर ऐसा है तो उस पर रोक लगे। दवाइयाँ भी एक्सपायर नहीं हैं, अभी उनकी डेट्स हैं। दवाइयाँ वो हमने हमारे कैमरे में वो कैद हुई हैं। आपके संज्ञान में ये लाया जाएगा, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? मुझे नोटिस लाओ, मैं देखता हूँ। मेडिकल डिपार्टमेंट की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लाखों रुपए की दवाई जो है वो यहाँ पर वेस्ट की जा रही है, खुले में पड़ी हुई है। इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तमाम मेडिसिन जो है वो एक कीमती मेडिसिन है और इसको खुले में फेंका गया है, जलाई भी गई है। वक्त जब इनको मिलता है ये दवाई जो है जला लेते हैं, जबकि पूरे देश में इस वक्त हाहाकार है। दवाइयों की कमी जो है वो पूरे देश में देखने को मिल रही है, लेकिन राजौरी जिला का प्रशासन खासकर मेडिकल विभाग जो है वो पूरी तरह से लापरवाह है। और मेरे हाथ में ये जो बॉटल आप देख रहे हैं 2025 की इसकी डेट है, अभी इसकी एक्सपायरी नहीं है, 3 साल इसकी एक्सपायरी बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दवाई जो है वो खुले में फेंकी गई है, जिससे यहाँ के लोग जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि इन महकमा के लापरवाह अफीसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। जिला कठुआ के हथली इंडस्ट्रियल इलाके में नेशनल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत भी हुई है। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। SSP कठुआ ने बताया कि फैक्ट्री में जिंक और LED तैयार किए जाते हैं। हादसे में एक मजदूर जख्मी हुआ है, जिसे GMC कठुआ मुंतकिल कर दिया गया है। महलूकीन का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया गया है। धमाका और आग लगने की वजूहात का भी पता नहीं चला है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और ये कॉपर का कुछ केमिकल बनाते हैं, उसकी फैक्ट्री है और इसमें एक ये कहते हैं कि कुछ लोग ऊपर रिपेयर कर रहे थे और एक सडनली ब्लास्ट हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है। और जैसे मुझे बता रहे हैं कि एक लड़का जो इन्होंने शकील नाम का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी भी डेथ हो गई है। उसके साथ एक और आदमी उसने कोई लेबरर लाया था, हेल्पर, उसकी भी डेथ हो गई है। ही इज़ नॉट आइडेंटिफाइड। 2 डेड बॉडीज़ हैं जो चार्ड हैं, बिल्कुल जल गई हैं। और एक आदमी जो है वो इंजर्ड है, जिसको अभी हमने GMC कठुआ में शिफ्ट किया हुआ है। बाकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, इस एरिया को पूरा सैनिटाइज करके प्रॉपर सर्च करके चेक करेंगे कि कहीं कोई और आदमी गलती से तो नहीं था जिसको कहीं चोट लगी है या उसके साथ कोई हादसा हुआ है। अब वो ब्लास्ट जो है एक्सीडेंटल है, डेलिब्रेट है, नेग्लिजेंसी है, दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसका कुछ बता नहीं सकते हैं। 2 डैमेज हो गए थे छत पे,
वो 2 बंदे ऊपर डाल रहे थे, एक नीचे था। मैंने अभी ऐसी जगह ऑफिस में बैठा था, एकदम आवाज़ से ये आ गया। जैसे बाहर आए तो बहुत आंच लग रहा था। तुरंत हम लोगों ने फायर इंजन को फ़ोन करके बुला लिया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे मरहले के रजिस्ट्रेशन अमल का आज से आगाज हुआ। इस मरहले में 1 मई से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मराकज़ पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके दिए जाएंगे। हजारों नौजवानों ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन अपने नाम रजिस्टर्ड करा दिए हैं। देखिए हवाले से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। जम्मू के 28 साल गंभीर सिंह का इंतजार खत्म हुआ। गंभीर ने कोविड वैक्सीन लेने के लिए आज अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पहले और दूसरे मरहले में उम्र की कैद की वजह से गंभीर और इन जैसे दीगर नौजवान वैक्सीन नहीं ले सके थे। गंभीर एक निजी कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट हैं और वो खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। गंभीर ने अब रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इन्हें वैक्सीन के लिए वक्त और तारीख दे दी गई है। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वैक्सीन के बारे में। आज उसके बारे में वो रजिस्ट्रेशन किया हुआ हमने, वो 3 तारीख का नंबर मिला हुआ है। तो सबको वैक्सीन लगाना चाहिए 18 प्लस के बाद, जिसने गवर्नमेंट ने निकाले आर्डर, ये अच्छा किया है उन्होंने। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हमारी सरकार ने बड़ा ही अच्छा ये काम किया है, क्योंकि इससे जितना हो सकेगा कोरोना कम होगा। जितने भी यंग लड़के आए और वैक्सीन लगवाएं। पहले और दूसरे मरहले के दौरान अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने मुख्तलिफ मराकज़ पहुंचकर टीके लगवाए हैं। वैक्सीन लेने वालों ने इसके किसी साइड इफेक्ट होने के खदशात को दूर किया। वालिदैन और सरपरस्तों का कहना है कि अपने बच्चों को जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन लेने की तरगीब दे रहे हैं। वैक्सीनेशन जो है यही एक ऑल्टरनेटिव है, यही एक हमारे बचाव है। तो ये बड़ा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया जो 18 प्लस का किया। आज मैंने उनकी रजिस्ट्रेशन दोनों की कराई है। लेकिन अब लगा लिया मैंने, और मेरे फादर हैं, इन्होंने भी लगाया अभी। तो आई थिंक फर्स्ट के बाद तो मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा है, बेटी है, बच्चे हैं, और लगाना चाहिए, और सभी को लगाना चाहिए। आई थिंक अगर सेफ्टी हो जाती है आपकी। उसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है और बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और ज़ाहिर तौर पर हम भी ये लोगों से कहेंगे जो 18 प्लस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाए। सभी लोग रजिस्ट्रेशन इसकी करवाए, अपना कोविड वैक्सीन लगाए, ताकि इस महामारी जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है उसको रोका जाए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और नाज़रीन, इस वक्त कश्मीर समेत श्रीनगर में इफ्तार का वक्त हो गया है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जिला रामबन में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग अब वैक्सीन से मुतालिक फैलाई जा रही गलत अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला रामबन तालीमी इदारों से तालीमी एतबार से पसमानदा होने की वजह से यहाँ आवाम में अफवाहें और मनफी खबरें ज्यादा गर्दिश कर रही थी। ताहम अब समाज के हसास और जी शऊर शहरी भी टीका लगवा रहे हैं। हीरानगर में हर जगह करवा रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी तो इसलिए की आगे है। और आगे 2020 में भी हमारी कम्युनिटी में कोई कोरोना का बीमार नहीं आया था। तो मैं तो इसलिए भी आज कहता हूँ कि ये लोग अखबार चलाते हैं कि इससे ये होगा ये होगा। मैंने पूरा वो पहले वाला करवाया, उसमें अभी 6 दिन कम है, तो मुझे तो कोई नहीं, मेरा शरीर ठीक ठाक है, कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि हर एक शख्स लगाएं, बीमारी भाग जाएगी और ये भगानी भी चाहिए और हर एक को लगाना चाहिए। Because of illiteracy, they don't want to come here. There must be awareness among the people, ताकि वो जानकारी, इसकी जानकारी सही जब इनको पता चले तो then they will come definitely for this injection. बस हाँ, मैंने लगा दिया, अच्छा फील कर रहा हूँ, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। लोगों को आना चाहिए सामने, अगर बीमारी फैल रही है इसको, इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। न्यूज़ 18 उर्दू ने भलीसा में बाहर से आने वाले अफराद की टेस्टिंग ना होने से मुतालिक खबर नशर की थी, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आई और अब टेस्टिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। गंदू इंतजामिया की जानिब से कई टेस्टिंग मराकज कायम किए जा रहे हैं। लोगों ने कहा है कि इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेस्ट करना जरूरी है। लोगों ने इस मसले को उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है इस इशू को हाईलाइट किया और आज भलेसा में अलग अलग जगहों पे जो है टेस्ट सेंटर जो हैं वो कायम किए गए हैं और साथ साथ में वैक्सीनेशन ड्राइव भी जो है वो रैपिडली जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो हम लोगों से गुजारिश करते हैं
कि इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी जो है वैक्सीनेशन कराएं। आज एडमिनिस्ट्रेशन डोडा गुंडो वगैरह होश में आई और आज जगह जगह उन्होंने टेस्टिंग के स्टॉल खोले हैं। तो हम न्यूज़ 18 के बहुत मशहूर और ममनून हैं कि उनकी खबर ने ये असर दिखाया। हो रही है, कॉम्प्लेक्स में टेस्टिंग हो रही है, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो हमारी न्यूज़ कल चलाई थी कि आप वैक्सीनेशन कराओ, और उसका आज पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आया कि हर जगह लोग आ रहे हैं। जैसे हमारे तहसील कम्प्लेक्स में और जगहों पे लोग आ रहे हैं और वो अपने टेस्ट करा रहे हैं। तो मैं आप न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपसे फिर एक बार यही अपील करूंगा और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप आम लोगों में ये अपील मेरी तरफ से डिसेंबर डोडा की तरफ से अपील कीजिए कि आप आइए। 18 साल से ऊपर भी 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होने वाली है और जो भी 45 से वो लोग हैं वो अपनी वैक्सीनेशन कराएं। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस खबर को नशर किया कि यहाँ कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो जिला इंतजामिया डोडा एकदम होश में आ गई और पूरे भलेसा में आज जो कोविड टेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह नाकों पे टेस्ट हो रहे हैं, हॉस्टल्स में टेस्ट हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस में टेस्ट हो रहे हैं, बैंक्स में टेस्ट हो रहे हैं और जगह जगह जो है यहाँ टेस्ट कराए जा रहे हैं, रैपिड टेस्ट कराए जा रहे हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। कोविड वबा से परेशान अफराद की मदद के लिए कई एनजीओज और वॉलंटियर्स आगे आए हैं। पंगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट भी जम्मू शहर में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। इदारे की जानिब से मुफ्त में एम्बुलेंस खदमात मुहैया कराई जा रही हैं। अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में मरीज को मुफ्त ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। चेयरमैन के ट्रस्ट ने कहा है कि ट्रस्ट के चेयरमैन ने कहा कि मरीजों की मदद के लिए ट्रस्ट 24 घंटे तैयार है। जरूरतमंद अफराद टीवी स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबरात पर राब्ता कायम कर सकते हैं। हम जम्मू में डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो मैंने नंबर फ्लैश किया है आपके माध्यम से फिर मैं अपना नंबर दे रहा हूं। मैं अपने प्राइवेट सेक्रेटरी का या पीए का नंबर या ड्राइवर का नंबर नहीं दे रहा हूं। वो इसलिए दे रहा हूं कि हमारी जो सर्विस है 24x7 रहे। रात को 2:30 बजे फ़ोन करे कोई, चाहे दिन के 2:30 बजे करे, हमारी सर्विस अवेलेबल होगी। आलूसर रानपुरा कुपवाड़ा में 2 कुंभों के दरमियान तसादुम हुआ। इसके नतीजे में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। इसके अहले खाना ने जख्मी खातून को लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। उन्होंने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इलाके में तहसीलदार की हिदायत पर इंहदामी कार्रवाई चल रही थी। इसके बाद ये हालात पैदा हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस थी बती मैं कोर ते नंबरदार तो चोल पे सु बड़े सु चोल इन पत कर कम जेसीबी सु फुट फुट डेर सा यु चार या रिवर्स में सु चलान छ हो गाड़ी तो लोग तो समय लोग 10 समय सु गया बुन मशीन नहीं तलदार सब नहीं मशीन ये ता आप शीश कुन ता मतलब ड्राइवर से जख्मी अगर यूथ मतलब लूट चाहिए बुनमुत तेल सवाल है पुलिस सब कर गुजारिश। बांदीपुरा में आज म्युनिसिपल काउंसिल के सदर का चुनाव अमल में लाया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के खुर्शीद अहमद गिनाई सदर मुंतखब हुए। मकसूद अहमद राथर पहले ही बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब हुए थे। आज हुए चुनाव के दौरान बीजेपी के काउंसलर्स ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को हिमायत दी। पार्टी के जिला यूथ सदर इंजीनियर ताहिर भट्ट का कहना था कि अपनी पार्टी को हिमायत देने का हुक्म पार्टी आला क़यादत से मिला था। आपने मेरा पहला दौर तो देखा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा और ज़्यादा तरक्की करेंगे बांडीपोरा की आवाम और बांडीपोरा की आवाम की खातिर के लिए। भारतीय जनता पार्टी का आदेश है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के सपोर्ट करे, क्योंकि अपनी पार्टी के पास समर्थन बहुत था और हमारा थोड़ा बहुत समर्थन उनको मिलने के बाद आज ये परिणाम मिला कि अपनी पार्टी का वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बना। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब को भी और वाइस चेयरमैन साहब को भी और जितने भी हमारे 17 काउंसलर्स हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर खिदमत सेंटर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। एसोसिएशन ने परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी समेत दिगर देरीना मसाइल उठाए। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मसाइल हल करने की अपील की। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो खिदमत सेंटर्स का मुस्तकबिल है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर है। मेजॉरिटी ऑफ us crossed the maximum age limit now and are not eligible for any other recruitment process. इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो जम्मू कश्मीर बैंक की जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली जो वर्दी चेयरमैन साहब जेके बैंक के, बार बार मिलने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है।
यहाँ पर सवालिया निशान ये उठता है, जब हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे दीरीन मसले को कैसे हल करेंगे। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। शोपियां जिले की पातपावन इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए बताया कि कई बरसों से नाला रनबी आरा से गैर कानूनी तरीके से रेत और बाजरी निकालने का काम जारी है। इसकी वजह से मकामी आबादी को जान और माल का खतरा लाहक रहता है। लोगों के मुताबिक दौरान शब रेत माफिया नाला में मशीनरी लगाकर रेत और बजरी निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर बुलडोजर लगाकर इस नाले को खंडरात में तब्दील कर दिया गया। महकमे जल शक्ति की तरफ से बिछाई गई पाइपें भी फट गई हैं। रेत माफिया ने हुकूमत की तरफ से बनाए गए बांध भी तोड़ दिए हैं। लोगों ने रेत माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मगर कहाँ गौर गन ये तहकीकात बंद ग मेन लड़ाई कर डोजर अन मशीनरी अन रात बार संबर मंकी खसन यपर खसन रात कत गाड़ी बस बंद हमलो कर गवर्नमेंट आड़स में बंद चट बंद बरन गाड़ी तक रात कत पर गवर्नमेंट ये कार्रवाई यपर गाड़ी बसन तो जमीन बहुत नुकसान बाप तथ मगर अत ना गौर कर कहीं बिल्कुल ना कहीं। परिंदे की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो पुंछ के बालाकोट का है, जहां पर एक संगदिल इंसान को मासूम परिंदे मैना को उल्टा लटकाकर छड़ी से मारते हुए देखा जा सकता है। इस शख्स की शनाख्त सन्नूट बालाकोट के रहने वाले मोहम्मद शकील के तौर पर हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ये बेरहम शख्स परिंदे पर जुल्म कर रहा है। इस दौरान इस शख्स की जबान से नाशाइस्ता अल्फाज भी निकल रहे हैं। इस शख्स को मैना को मुखातिब करते हुए ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बता तूने कितने कबूतर के बच्चे खाए हैं। अफसोस कि इंसानी दिल इतने सख्त कैसे हो सकते हैं। बच्चे की सब ठीक है उसी इस तरह है जो कबूतरी बच्चे से और इस तरह शोरी था उसी के किस तरह कितने बच्चे खाते कबूतरा ने 2 के 3 2 खाते नहीं सब बोल 2 खाते नहीं क्यों खाते नहीं वो मिस्कीन से ना है ठीक है ना। कल शाम गालंदर पामपुर के करीब सीआरपीएफ ने एक कीमती इंसानी जान बचाई। सीआरपीएफ के ऑफिसर के मुताबिक कल शाम गालंदर के करीब एक शख्स सफर के दौरान कौमी शाहरा पर अपनी कार में बेहोश हो गया था। उसकी बीवी ने नजदीकी सीआरपीएफ नाके पर तैनात एहलकारों को जानकारी दी। 110 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडिंग अफसर और उनकी टीम ने वहां पहुंचकर उसे पहले फर्स्ट एड दिया और उसके बाद अपनी एम्बुलेंस में एसडीएच पामपुर रवाना किया। यहां डॉक्टरों ने उस शख्स का इलाज करके उसे घर रवाना कर दिया। हम लोग अपनी ड्यूटी पे थे, तो जब टीम के साथ हम लोग ड्यूटी पे घूम रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि एक गाड़ी खड़ी है और जब हमने तहकीकात करने के लिए वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक लेडी थी। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जो हैं वो अनकॉन्शियस हो गए हैं। तो हमने तुरंत ही वहाँ पर अपनी टीम की मदद से उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करी, CPR दी और उसके बाद अपनी एम्बुलेंस की मदद से उन्हें तुरंत SDH पामपुर में जो है भेजा, जहाँ पर उनका इलाज हुआ और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको इलाज के बाद ट्रीटमेंट देके उनको फिट किया। वहीं दूसरी जानिब किश्तवाड़ में फौज ने एक मरीजा की मदद की। नौगाम नवापाची की मरीजा को फौरी तौर पर ऑक्सीजन फराहम किया गया और उसे मड़वा PHC से अनंतनाग मुंतकली में मदद की गई। मरीजा को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और उसे हाइपरटेंशन है। इस मौके पर मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। कुपवाड़ा जिले में जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से कायम ATM मशीनों में अक्सर और बेशतर रुकमात दस्तयाब न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि माह रमजान में जब भी वो ATM का रुख कर रहे हैं तो उन्हें मायूसी हाथ लगती है। सारिफीन का मुतालबा है कि माह रमजान में अवाम को दरपेश इन मुश्किलात का इजाला किया जाए। लोगों में जम्मू कश्मीर बैंक हुक्काम से फौरी इक़दाम करने की लोगों ने मांग की है। कोई कैश नहीं है, बहुत सारे ATMs हैं जिन पर कैश नहीं है, कुछ ATMs जो खराब हुए हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, मायूस होकर घरों को लौट जाते हैं। किसी बैंक किसी ATM पर कैश होता है तो कोई ATM खराब होता है। आमतौर ये देखा जाता है जितने ATM यहाँ हैं वो शिकायतें कर रहे हैं कि कुपवाड़ा जिले में जो आपके जो भी ATM है या तो उनकी मशीनें अक्सर बेशतर खराब रहती है
क्या लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें कैश दस्तियाब ही नहीं होता है। तो आज भी कई जगहों पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, एटीएम तो फंक्शन करते रहते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा डिमांड की वजह से एटीएम कभी कभी खाली हो जाता है, मतलब कैश शॉर्ट हो जाता है। तो जहाँ तक टेक्निकल फॉल्ट की बात है, कहीं कहीं टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाता है। तो जैसे ही हमें कंप्लेंट मिल जाती है, हम अपने इंजीनियर साहब को भेजते हैं एटीएम पर, तो एटीएम वो ठीक करते हैं। तो सर्फिंग के लिए वो एटीएम दस्तियाब रहते हैं। सबके सामने वहाँ पर ज्यादा मरीजों को रुकूमात निकालने होते हैं, तो अद्वियात करनी होती है, तो जरूरी कुछ चीजें लेनी होती है, तो वहाँ एटीएम खराब रहता है। तो एक हॉस्पिटल रोड पर जो हमारा एटीएम है, उसके अंदर 2 हमारे एटीएम मशीन है, दोनों काम करते हैं, दोनों चलती रहते हैं। मैं रोज देखता हूँ। हाँ, आपने जिसका जिक्र किया, आपने जो निशानदेही किया, मैं खुद जाऊंगा, वो देखूंगा, ब्रांच को भी साथ ले जाऊंगा। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो हम ठीक कर लेंगे। बहुत उधर बोनियार के बिमियान इलाके में सड़क की हालत खस्ता रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बरसों से सड़क की मरम्मत नहीं की गई है और हुकाम सिर्फ झूठे वादे करते हैं। लोअर जेहलम पावर हाउस कनाल से मुत्तसिल इस रोड पर से गुजरना कभी जोखिम से भी भरा हो जाता है। लोगों के मुताबिक यहाँ अब तक कई हादसा पेश आ चुके हैं। बारिश के दिनों में सड़क की हालत मजीद अबतर हो जाती है। लोगों ने इस सड़क की तामीर और मरम्मत करने के लिए अपील की है। जबकि मुताल्लिका हुकाम से इस हवाले से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से गुरेज किया। ज़्यादा जो प्रॉब्लम है रोड्स की प्रॉब्लम से, क्योंकि ये लाहौर जेहलम का रोड है। लाहौर जेहलम के बगैर अब कोई डिपार्टमेंट कर नहीं सकता इस रोड को। आपने अभी देखा कि कुछ आदमी यहाँ पे इस नहर से ऊपर आए, क्योंकि वो पगडंडी ठीक नहीं, रोड ठीक नहीं है। क्योंकि जब बारिश का पानी आता है उससे जो है रोड की कनेक्टिविटी वो टूट जाती है, और जो बंद वंड जो होता है वो टूट के पानी इसमें सड़क में आ जाता है। फिर लोग मजबूर हो जाते हैं इस नहर के किनारे के ऊपर, और इस किनारे से चलने से काफ़ी लोग भी नहर में चले गए। पिछली बार में एक लड़का चला गया, उससे पहले 2-3 लड़के चले गए। यानी कि इस रोड से काफ़ी मुश्किलात आती। अब देखिए सर, कितनी लैंडस्लाइड्स आई हैं इस रोड को। लास्ट टाइम क्या किया हमने कम्युनिटी बेस पे चंदा जमा किया और हमने मशीन लाई, रोड साफ़ किया, ताकि हमने वर्किंग कंडीशन में लाया रोड। तो सर हमारी यही गुजारिश है इंतज़ामिया से, स्पेशली जो MD है JKPDC की, हमारा ये मसला जल्दी जल्दी हल कर दीजिए ताकि हम मुश्किलात का सामना न कर पाएँ। बस लाहौर जेहलम की कनाल की जो ड्रेन है 7 वाली, ये पूरी चौक हो चुकी है। इसके पूरे पैप ब्लॉक हैं। ये पैप अगर खुले होते तो ये लोगों को सफर नहीं करना पड़ता। अगर हमारा कोई बीमार यहाँ से बीमार हो जाता है, आप यहाँ देख रहे हो, हमें 3 किलोमीटर उठा के चाला पुल पे लेना पड़ता है। रोड की आप हालत देखिए, 60-70 साल हो गए इस रोड को बने हुए। अभी तक LJHP वाले जो पावर होते हैं, उन्होंने अभी तक पूछा नहीं इसको रोड को। तो हम जब गाड़ियाँ रखते हैं तो 2 किलोमीटर दूर पर गाड़ी रखते हैं। जब रात को कहीं सफर करना पड़ता है, किसी वक्त जानवर रास्ते में हो जाता है, हमें प्रॉब्लम होती है घर में आने में। अगर मेहरबानी करें तो इनको एक ब्रिज यहाँ पर लगाना चाहिए, वो आप जगह दिखाई दीजिए, तो फुटपाथ भी जाके हमें आने जाने में थोड़ी असुविधा हो जाएगी। जिला अनंतनाग में कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने मुमताज मजहबी रहनुमा आइमा व खतीबों के साथ एक बाहमी मुलाकात की। मीटिंग का मकसद कोविड के बारे में समाजी सतह पर जानकारी को मुमकिन बनाना और बीमारी पर काबू पाने में मुताल्लिकीन के ताउन की तलाश करना था। DC ने कहा कि कोविड की ताज़ा लहर के दौरान मकामी मसाजिद के मजहबी रहनुमा आइमा, खतीब और इंतजामी कमेटियों का कलीदी किरदार है। मुतल्लिका SDMs और तहसीलदारों के जरिए सब डिवीजन और तहसील सतह पर भी इसी तरह के इजलास मुनक्किद हुए थे। किश्तवाड़ के DC ऑफिस में एक मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद दफ्तर में लोगों के दाखिले को महदूद कर दिया गया है। महकमे सेहत ने दफ्तर के एंट्री गेट पर कोविड टेस्टिंग बूथ कायम किया है। टेस्ट के बगैर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दफ्तर के मुलाजमीन को RT-PCR टेस्ट कराने की हिदायत दी गई। DC कॉम्प्लेक्स में RT-PCR टेस्टिंग की निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि खासी तादाद में मुलाजमीन टेस्ट करा रहे हैं। देखिए उसमें RT-PCR चल रहा है, क्योंकि इनका अभी परसों MP सिंह एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, उसका पॉजिटिव आया हुआ है। तो उस बेसिस पे हमने जितने ऑफिसर्स हैं उनको RT-PCR शुरू कर दिया है। तो 2 दिन से 75 टेस्ट हो चुके हैं। अभी तो सर ये शुरुआत है ऑफिस की, तो ऑफिस में तो 75 टेस्ट शुरू हो गए हैं। फर्स्ट टेस्ट तो DC साहब का खुद ही था, तो बाकी जो अंदर आ रहे हैं ऑफिस में उनका तो चल ही रहा है, उनका तो रैपिड पर डे के साथ चल रहा है। सांबा में इंतजामिया की जानिब से 2 कोविड-19 अस्पताल बनाए गए हैं। CHC रामगढ़ और गगवाल अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। BMO डॉक्टर लखविंदर सिंह का कहना है कि रामगढ़ अस्पताल में 25 बेड पर मुश्तमिल कोरोना वार्ड कायम किया गया है और 5 वेंटिलेटर्स के साथ वाफिर मकदार में ऑक्सीजन भी मौजूद है। एक्चुअली पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पास पूरा इस एरिया में सियासी रामगढ़ में पूरा इंतज़ाम है। वेंटिलेटर्स भी 5 हैं हमारे पास यहाँ पे और ये 3 विजयपुर में हैं और हमारी जो टीम है बहुत ही ट्रेन टीम है हमारे पास, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस ज़रूर लें लोग। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कम से कम गैदरिंग में जाएं, मतलब जो फंक्शंस होते हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि प्रिवेंशन तो सबसे अच्छा। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नोडल अफसर डॉक्टर इफ्तिखार गाजी का कहना है कि उन्होंने कोविड की पहली लहर में 10 लाख के करीब क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने वाली अद्वियात लोगों में तकसीम की थी। कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए भी आईएमसी तैयार की है। इन बातों का इजहार उन्होंने बांदीपुरा में मिनी सेक्रेटरीट में डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद के हाथों एक आयुष वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह करने के दौरान किया। लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने वाली अद्वियात भी इस मौके पर तकसीम की गई। पहली वेव आई थी उसमें भी हमने तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा इम्यून बूस्टर मेडिसिन पूरे कश्मीर डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट किए। और परसों जो मीटिंग हुई थी हमारे वर्दी डिवीजनल कमिश्नर साहब से, उन्होंने हमें डायरेक्शन दे दी और कुछ गाइडलाइंस भी दे दी, जिसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 मेडिकल ऑफिसर, एक फार्मेसी की टीम बनाई है, जो कि एक तो अवेयरनेस भी दे देंगे और उसके साथ साथ इम्यून बूस्टर मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोविड मामलों में इजाफे के बीच बकरवाल तबके के लोग अपने माल मवेशी के साथ पहाड़ों की जानिब चल पड़े हैं। पुंछ के शाहरा समेत दिगर रास्तों पर बकरवाल तबके को घरों पर अपना सामान लादकर, घोड़ों पर अपना सामान लादकर जाते हुए देखा जा सकता है। इन अफराद का कहना है कि मौजूदा हालात के बीच मजबूरी में इन्हें जाना पड़ रहा है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत उनकी फलाह और इस वबा से बचाने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं कर रही है। कोरोना से भी है और हमें माल के लिए बहुत हमें तंगी हो रही है। नहीं, रास्ते में हर जगह में क्लोजर है, नहीं दवाई है, नहीं कुछ है, कोई चीज़ भी नहीं हमें नहीं मिल रही। अभी किसी ने बंदोबस्त किया ही नहीं, कोई आया ही नहीं, किसी ने आगाही नहीं किया। हम क्या कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है। कोई दवाई नहीं मिली, किसी किस्म की भी कोई बहुत खतरा है। हम तो डर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। उनके टॉप में बंदोबस्त होना चाहिए। हमने टीका लगाया, हमारे छोटे बच्चों को टीका नहीं लगाया। जानवर के साथ भेड़ बकरी के लेकर जा रहे सर, कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना जानवर की है ना इंसानों की है, कोई पुछ पड़ती हम लोगों की है ही नहीं है। बहुत परेशानी है साहब इस कोरोना की, बहुत परेशानी। टीका लगाया, हर जगह चेक करते हैं, जगह जगह मुसीबत है। तहसीलदार ऑफिस पुलवामा को आज बंद कर दिया गया। तहसील ऑफिस के एक ऑफिसर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने यह कदम उठाया। एहतियाती तौर पर तहसील ऑफिस पुलवामा बंद करने के साथ साथ मुलाजमीन और आम लोगों के लिए यहां रैपिड टेस्ट का एहतमाम किया गया है। डीडीसी चेयरमैन पुलवामा बारी इंदरावी ने आवाम से अपील की है कि वो SOPs पर अमल करें। इस वक्त सिर्फ हमारी यूटी या मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक महामारी का आलम फैला हुआ है और साइंस भी ये कहता है कि अभी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। 2 वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, उसकी भी एक परसेंटेज की एफिशिएंसी है, दैट विल बी इफेक्टिव दैट वे। लेकिन जो आज तक अब तक की जो भी इसके माहिरीन है उनकी जो राय है, सिर्फ SOP के ज़रिए इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने पामपुर का दौरा करके कोविड सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इन्होंने तमाम महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की। डीसी ने कस्बे में कोविड के बढ़ते केसों की रोकथाम के हवाले से जानकारी हासिल की। आज भी पामपुर में 100 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। 100 से ज्यादा जो है वो सिम्टोमेटिक भी है। तो सबसे पहले ये कि कैसे इस जो बीमारी है इसके कंट्रोल को जो है वो मेजर्स को किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए सो दैट कि स्प्रेडिंग को जो है वो रोका जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो टेस्टिंग है वो उसको एग्रेसिव टेस्टिंग जो है वो करेंगे सो दैट कि हमारे एरिया से हमें पता लगे कि किस किस एरिया में वायरस ज़्यादा है, ताकि उसकी किसी भी ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट से निपटने के लिए हम अपने आप को। खाग में कोविड के बढ़ते मुस्बत केसेस की पेश नजर पुलिस स्टेशन खाग में महकमा हेल्थ और पुलिस ने मुख्तलिफ मसाजिद के इमामों के साथ मीटिंग मुनक्किद की। उनसे अपील की गई कि मसाजिद में फिलहाल नमाजें जमात के साथ ना अदा की जाएं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 4-5 लोग मस्जिद में नमाज अदा करें। इमामों ने भी लोगों से अपील की कि वो घरों में रहने को ही तरजीह दें और फिलहाल नमाज भी घरों के अंदर ही अदा करें। उधर पुलिस स्टेशन मागाम और पुलिस स्टेशन बीरवा भी SDPO मागाम की सदारत में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के इमामों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। इन्होंने कहा इस मौके पर कि वो लोगों को एहतियात बरतने की अपील करें। पन्निस पानस सेफ्टी पाने नमाज गर्नी मज फिलहाल इन बाकियन 3-4 नफर करन मस्जिद मज नमाज अदा और बाकी बाकी हेकन घरन मज नमाज अदा कर तिकाज पान बचाउन गोर फर्ज पत नमाज। मस्जिदों में जो नमाजी आते हैं उसको कटेल करें
कम से कम लोग मस्जिदों में आएँ और मार्केट्स में जो रश है वो कम हो जाए। तो हमारी इनसे यही गुजारिश रही कि लोगों में भी आम ये बात करें कि कम से कम लोग अपनी ज़रूरत के लिए ही सिर्फ घर से बाहर निकले, वरना बिला ज़रूरत घर से बाहर ना आए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर पुंछ नवाज अहमद ने जिले में कोरोना के मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफे के पेश नजर मंडी तहसील के मजहबी रहनुमाओं से मीटिंग की। उन्होंने फिलहाल मजहबी इज्तिमात का इनेकाद न करने की अपील की। एसओपीज के अमल आवरी में पुलिस की मदद करने की भी अपील की। मजहबी रहनुमाओं ने पुलिस को हर मुमकिन ताउन देने की यकीन दहानी कराई है। कोविड को लेकर एक मीटिंग थी जिसमें यहाँ के मसाजिद के इमाम आए थे और कुछ सीनियर सिटीजन आए थे। जो रिसेंट ऑर्डर्स आए हैं हमको ऊपर से कोविड को लेके, चाहे वो एसओपीज़ हैं या लॉकडाउन है, डायरेक्ट लॉकडाउन है, वो हमने इनके साथ डिस्कस किया और हमने इमाम हज़रात से और इनसे गुजारिश की कि कोविड की एसओपी को जो है मद्देनज़र रख के चला जाए, वरना हमें नुकसान हो सकता है। और इन लोगों ने भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और पुलिस की मदद की जहाँ ज़रूरत है वो हमने। राजौरी में सनातन धर्म सभा ने कोविड मुतासिर की मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। सनातन धर्म सभा ने कहा कि अगर कोई कोविड से मुतासिर होता है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करे ताकि इन्हें घर पर दवाइयां और खाने की अशिया मुहैया कराई जा सके। ये खिदमात 24 घंटे दस्तयाब रहेंगी। डीडीसी मेंबर काकपुरा एम लतीफ ने सोनपुरा पामपोर का दौरा किया। उनके हमरा महकमे आबपाशी के अफसरान भी मौजूद रहे। इलाके में आबपाशी के हवाले से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। डीडीसी मेंबर ने कहा कि जल्द ही इलाके में आबपाशी का मसला हल किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर लीडर लतीफ अहमद भट्ट भी इस मौके पर मौजूद रहे। तलबाग में हुआ, यहाँ जो भी इरिगेशन के मसाइल थे, जो भी काम पेंडिंग थे, यहाँ पे हमने दौरा किया और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, हमारे ऑफिसर थे, सिविल ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे विद इन 2 डेज़ में, क्योंकि अभी जो स्टार्ट हो गया, फार्मर्स को अभी बहुत पानी की ज़रूरत है। तो ये हमने आज इस पे दौरा किया तो इन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने फुल आश्वासन दिया कि हम आपका काम। अखनूर के टीआरसी गेट हाउस में डोगरी नगमे को जारी किया गया। इस मौके पर डोगरी कलमकार मोहन सिंह, एडीसी रमेश चंद, एसडीपीओ वरुण समेत दिगर शख्सियात मौजूद रहीं। वसंत व्यूगे ने नगमा लिखा है और अशोक कुमार ने आवाज दी है। निर्भय सिंह ने कंपोज किया है और परमजीत ने म्यूजिक दी है। अशोक कुमार ने डोगरी जबान के फरोग की एक कोशिश इसे करार दिया। मैंने कोशिश की हुई है कि जैसे हमारा डोगरी की लैंग्वेज है उसके साथ थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं कि न्याय किया जाए। और अच्छा गाना है फैमिली में, जिसकी वीडियोग्राफी भी इतनी अच्छी हुई है और ये गाना आप पूरा फैमिली में बड़ा अच्छा देख सकते हैं। म्यूज़िक नए टाइप का है। इसको हमने आज दिशा कला जगत नाम से चैनल हमने चलाया हुआ है यूट्यूब पे, उस पर हमने लॉन्च किया हुआ है। धन्यवाद। बसंत बजोगी और डायरैक्शन दी दी है, लिखे का भी इन्हें किया सारा कुल मिलाइयै मैं आखना जिहड़ा कैमरा कीता एडिटिंग की दी है, सारे के सारे कुल मिलाइयै मुबारक के हकदार ने, उन्हें बड़ी बड़ी मुबारक है। गुदना डोडा में मकामी लोग और फौज की मदद से यूथ क्लब कायम किया गया है। इस यूथ क्लब का इफ्तिताह आरआर किश्तवाड़ के सेक्टर कमांडर ने किया। इसमें जिम, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और खवातीन के लिए सिलाई सेंटर कायम किया गया है। नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने, इन्हें सेहतमंद रखने और इन्हें हुनरमंद बनाने की गरज से इसका क़याम अमल में लाया गया है। दूसरे इलाकों के लोगों ने मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। लोगों का कहना है कि उन्हें बीरवा से आरिजाल तक सड़क की कुशादगी में आ चुकी अराजी का मुआवजा दिया जाए। लोगों ने कहा कि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास इस जमीन के अलावा दूसरी जमीन नहीं है। उन्होंने सड़क की कुशादगी के दौरान इस्तेमाल की गई अराजी का मुआवजा देने की हुकूमत से अपील की। मुआवजा तरन कंस गए 5 मर, कंस गए 10 मर, कंस गो ज्यादा, कंस गो कम, अमुक मुआवजा गोस तरन। बाकी कहीं इतराज। आधे लोगों पर एक ही चमन होता है, एक ही मर्डर होता है, वो भी गवर्नमेंट ने लिया है, कोई मुआवजा नहीं मिला। हम डिमांड करते हैं हमें मुआवजा मिलना चाहिए। त्रो पाने जमीन इथे कन त्रो अलबत्ता इन गरीबन गुरबातन अत मज जमीन इन अड़न युत अड़न आय 50 फुट, अड़न आय 30 फुट, अड़न अकु चमन वोर सो गई अथ तल।
इसलिए वनान आज गोस भरपूर मुआवजा तरन। संगरन इमाम साहब शोपिया में बिजली की तार लकड़ी के खंभों पर लटकी हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें हर वक्त तारों के गुजरने और गिरने और नुकसान पहुंचने का खदशा लाहक रहता है। लोगों ने महकमे बिजली के हुक्काम से इस मसले को हल करने की अपील की। वहीं पुंछ के मंडी तहसील में एलओसी पर वाक़ साजिया इलाके के लोग आज भी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही तरक्याती स्कीमों के फवायद से महरूम हैं। इलाके के गरीब आवाम काफी परेशान हैं। मरकज की एक भी स्कीम का फायदा न मिलने से ये लोग नाराज हैं। उनके मकानों के पास बम शेल्टर भी नहीं बनाए गए हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया और एलजी से मांग की है कि वो स्कीमों को मुनासिब अंदाज में लागू कराएं। तो उधर जिला सांबा में नहरों की पूरी सफाई को लेकर गांव में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने बताया कि जिले भर की नहरों की सफाई के नाम पर मुतल्लिका महकमा हर साल लाखों रुपए जारी करता है, लेकिन इन नहरों की सफाई सही ढंग से नहीं की जाती। इन नहरों में सही वक्त पर पानी भी नहीं आता। लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि तमाम उमूर की निगरानी बढ़ाई जाए और इंक्वायरी कराई जाए। उधर सब डिवीजन रामसू में नायब तहसीलदार की कुर्सी खाली होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नयाबत नील के नायब तहसीलदार को रामसू अखड़ाल का इजाफी चार्ज दिया गया है। दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों को कई दिनों तक फाइलों पर मामूली दस्तखत के लिए इंतजार करना पड़ता है। लोगों ने अपील की है कि रामसू में नायब तहसीलदार की असामी को जल्द पुर किया जाए। है इधर नायब तहसीलदार नहीं होता है, कभी उखड़ाल में बैठता है, कभी कहीं बैठता है, कभी इधर आता है। बहुत परेशानी है लोगों को। इधर आते हैं कहीं से दूर से इधर पहुंचते हैं, फिर इधर परेशानी पड़ जाती है, दिन टूटता है, फिर वापस जाते हैं घर में, फिर दोबारा आता है। तो इधर नायब तहसीलदार होना चाहे, वो इधर है नहीं। बहुत परेशानी, बहुत दरदरी होती है। यहाँ तो आगे पहुँच नहीं सकता हम, जरूरी दौड़ी आई बहुत दूर है, तो हम लोग दिन टूटे जान नहीं आता, ईद लौड़ियाँ जरूरी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर और ताज़ा खबरों के लिए देखते न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।